हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाय लेंथ इन एसईओ। इसमें जब भी हम कीवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं तो कीवर्ड की टाइप्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड बाय लेंथ। लेंथ के हिसाब से कैसे हम कीवर्ड को डिफाइन करते हैं। तो पहला कीवर्ड टाइप्स आ गया आपका short tail keywords. Short tail keywords. Then next one is middle tail keywords and third one is long tail keyword. ये तीन टाइप के कीवर्ड्स के टाइप्स होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला टाइप हमारा आ गया शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब हम इसको नाम से जैसे आपको पता चल रहा है शॉर्ट टेल मतलब छोटा। तो शॉर्ट टेल में वर्ड काउंट कितना होता है, 1 से लेकर 2 वर्ड का कीवर्ड को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। एग्जांपल्स यहाँ देखना आपने, फिटनेस टिप एंड मार्केटिंग, ये आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के एग्जांपल है। अब इसके हम फीचर के ऊपर बात करते हैं। फीचर क्या होते हैं? हाई सर्च वॉल्यूम, हाई कंपटीशन, ब्रॉडर ऑडियंस, लो कन्वर्जन रेट। अब इन कीवर्डों का वॉल्यूम हाई होता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना यहाँ पे डैशबोर्ड खोला सेमरस का। ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैं जैसे टाइप करता हूँ एसईओ, तो यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी और भी ज़्यादा है। जैसे हमने दूसरा कीवर्ड जो हमने यहाँ पे लिया था फिटनेस टिप्स, फिटनेस टिप्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का होता है 65, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, वॉल्यूम है 6.2 के। ठीक है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के क्या होता है, वॉल्यूम हाई होता है, हाई कंपटीशन होता है, ब्रॉडर ऑडियंस होती है और लो कन्वर्जन रेट होता है, क्योंकि यूज़र को पता ही नहीं होता है कि यूज़र बाय क्या इंटेंट से बाय कर रहा है। और हमें ये कब चूज़ करने चाहिए इस टाइप के कीवर्ड, जब हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी होती है, तब हमें इन कीवर्डों को यूज़ करना चाहिए। अगर मान लो आपकी वेबसाइट 1-2 महीने पुरानी है, तो आप ब्रॉडर कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, लेकिन वो कभी रैंक नहीं होंगे। आपको धीरे-धीरे अथॉरिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, देन उसको मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है बेस्ट यूज़ केस। हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम होम पेज में यूज़ कर सकते हैं, मेन कैटेगरी पेज में यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग पेज में यूज़ कर सकते हैं। चलो अब इसका एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड डालता हूँ मैं, अब हमें प्रोडक्ट पेज आएगा यहाँ पे। यहाँ आप नीचे देखोगे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट पेज आ रहा है, कैटेगरी पेज आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कीवर्ड किया मैन फुटवेयर, और ये आपका आ गया कैटेगरी पेज। तो जो पिलर पेज होता है कैटेगरी पेज, उसको हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया मिडल टेल कीवर्ड। अब मिडल टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिसका वर्ड काउंट होता है 3 से 5 के बीच में। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एसईओ सर्विसेज इंडिया, ये 2 कीवर्ड्स आ गए हमारे। अब इनके फीचर क्या होते हैं? मिडल के कीवर्ड्स का वॉल्यूम मिडल में रहता है, मतलब मान लो ये एक लाइन है, ये वॉल्यूम के हिसाब से 0 to 1 लाख। तो मिडल टेल कीवर्ड्स का वॉल्यूम क्या होगा? मिडल में रहेगा। शॉर्ट टेल का हाई रहेगा और लॉन्ग टेल कीवर्ड का वॉल्यूम
बहुत कम रहता है, इस बीच में रहेगा। मिडल कंपटीशन होगा, कंपटीशन वाली भी आप एक लाइन ले सकते हो यहाँ से। तो जिसका वॉल्यूम हाई है उसका कंपटीशन भी हाई होगा, प्लस इसका यहाँ पे और प्लस ये चीज़ होगी। मोर टारगेटिंग, बेटर कन्वर्जन रेट होगा इन कीवर्डों का, ठीक है। When to choose this keyword, you can balance traffic and conversion. जब आपकी वेबसाइट 1 या 2 मंथ या 3 मंथ पुरानी हो जाएगी, ये स्टार्टिंग स्टेज में भी कर सकते हो, लेकिन 3rd 4th मंथ में वो मिडल टेल कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यू वांट टू बिल्ड टॉपिकल होती तब यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड सॉरी, और ये एजेंसी। अब इसका 1.1 मिलियन वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन दोनों की डिफिकल्टी बराबर ही आ रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसमें एजेंसी के बाद हम लगाते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ लगाते हैं मिडल टेल कीवर्ड में, इन न्यूयॉर्क। अब देखना, ये पूरा एक मिडल टेल कीवर्ड बन गया, 3.6 एंड 59 डिफिकल्टी, ये हो गया आपका मिडल टेल कीवर्ड। तो आप इसमें मान लो तुम्हारी बिगर कैटेगरी, ये बिगर कैटेगरी है, तो अब बिगर कैटेगरी में से हम छोटी कैटेगरी में आके वहाँ पे हम जाके टारगेट करेंगे मिडल टेल कीवर्ड को, ठीक है। अब इसका बेस्ट यूज़ कहाँ यूज़ हो सकता है? कैटेगरी पेजेस में, सर्विसेज पेजेस में, सब कैटेगरी पेजेस में और ब्लॉग्स में हम इसका यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफेक्टिव हमारा कीवर्ड टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड, और ये मेरा बहुत पसंदीदा टाइप्स है। वर्ड काउंट होते हैं इसमें 5+, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये ROI के लिए बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव क्लाइंट का लीड्स है, तो आप इस कैटेगरी की कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करें। वॉल्यूम चाहे 10 भी होगा, कन्वर्जन रेट पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड में। एग्जांपल के लिए समझते हैं, बेस्ट एसईओ कंपनी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब यहाँ देखना, यूजर की क्वेरी अंडरस्टैंड करना, एसईओ कंपनी, स्मॉल बिजनेस। अब इनसे हमें क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाती है। उस वो ढूंढ रहा है बेस्ट कंपनी, एसईओ कंपनी स्मॉल बिजनेस, तो हमें ये पता चल गया क्लाइंट का माइंडसेट में स्मॉल बिजनेस है, कि उसका बिजनेस बढ़ा नहीं है और वो एसईओ कंपनी ढूंढ रहा है और बेस्ट ढूंढ रहा है, ठीक है। अब लो कंपटीशन होता है इसमें, हाई ट्रैफिक हो, टारगेटेड ट्रैफिक होती है। टारगेटेड ट्रैफिक मतलब जो पूरे स्पेसिफिक होते हैं, हाई कन्वर्जन रेट होता है इन कीवर्डों का। व्हेन टू यूज दिस कीवर्ड, यू वांट फास्ट रैंक अपॉर्चुनिटी, यू वांट क्वालिटी लीड एंड कन्वर्जन। जब तुम हाई क्वालिटीज के लिए काम करते हो तब तुम इन कीवर्डों को यूज कर सकते हो। बेस्ट यूज केस, ब्लॉग पेज में यूज कर सकते हो, लैंडिंग पेज में, FAQs, लोकेशन बेस। इसके अलावा तुम कैटेगरी पेजेस में भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। सब कैटेगरीज में बहुत अच्छे ढंग से इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका कंपटीशन इसको और यहाँ लगा दो बेस्ट, अब इसका वॉल्यूम और भी कम हो जाएगा। देखो 2.0 डिफिकल्टी आ गई। तो जब भी तुम न्यू वेबसाइट चालू कर रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करो। स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लॉन्ग टेल पे स्टार्ट करो, देन उसके बाद मूव होते होते मिडल टेल पे आओ और देन उसके बाद शॉर्ट टेल पे आओ। तो इस प्रोसेस से जब चलते हो तो तुम इजिली अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।